होली के रंगों में सबसे मस्त रंग होता है जोगीरा और इस बार की जो होली है वो चुनावी होली है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। आपको बता दें, देश प्रदेश की शख्सियत जिस तरह से देते हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़ के दर्शक और अपने प्रियजनों को बधाई संदेश, तो वहीं हम आपको बता दें इस बार की जो होली चुनावी संदेश से प्रेरित है, जहां पर चुनावी होली की बातों के संग शुरू करते हैं, जहां झूठे वादे करते हैं नेता जनता से खूब और करते हैं आम जनता के दिल पर घाव। तो बोलो जोगीरा सारा रा। और वहीं आपको हम बता दें, देश प्रदेश की खास शख्सियतों ने दिया है हंगामा टाइम्स के दर्शकों और प्रियजनों को बधाई संदेश। आइए डालते हैं उनके बधाई संदेश पर एक नज़र। और ये रंग बिरंगी होली आप सभी के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर के आए, यही हंगामा टाइम्स परिवार प्रार्थना करता है ईश्वर से। आइए डालते हैं एक रिपोर्ट पर नजर। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स में। इस समय हमारे साथ है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेश यादव जी। उनसे जानते ये होली उनके लिए कितनी खास रही, उनके आवास पे आज हम मौजूद हैं और उनसे जानने आए हैं कि इस होली पर उनके लिए क्या खास रहा और इस बार होली उन्होंने कैसे सेलिब्रेट करी, और उनसे जानते हैं कि वो अपने देश प्रदेश वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं। सर, आपका स्वागत है हंगामा टाइम्स में और आपको होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। सर, इस बार होली कैसी रही आपकी और आपने किस तरह से सेलिब्रेट की? व्यक्तिगत रूप से अगर कहूँ तो पूरे देश की होली बहुत अच्छी रही, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से मेरे लिए ये होली थोड़ी सी प्रॉब्लमपूर्ण रही। मैं इस होली के दौरान बहुत सीरियस बीमार रहा, लेकिन आप लोगों की दुआओं से, आशीर्वाद से अंत भला तो सब भला। तो सर से जानते कि ये होली सर इस बार जो होली रही सर, ये होली भी आप अपने गांव गए थे बिलकराम, और हमेशा की तरह हर बार की तरह इस बार भी आपने भगवान के दर्शन किए, मंदिर में गए हैं। हर बार आप ये करते हैं सर? हाँ, मैं कोई भी त्यौहार अपने गृहनगर में ही मनाता हूँ, होली, दिवाली या कोई बड़ा त्यौहार। और माइनॉरिटीज़ के भी जय आग का मातम हमारे यहाँ बहुत फेमस है। छुरियों वाला मातम भी बहुत बढ़िया है। ये क्या होता है सर हमारे दर्शन? छुरी आ रही है, ये तो इसकी स्टार्टिंग लखनऊ से हुई है कि जो छुरियों का जो गुच्छा होता है वो अपनी तरफ ऐसे करके मातम करते हैं इमामबाड़े से। तो ये मातम होता है और उसके बाद ईद मनाई जाती है। तो गंगा जमुना तहजीब आपको देखनी हो तो लखनऊ के बड़े इमामबाड़े पे पहुंच जाइए, छोटे इमामबाड़े पे पहुंच जाइए या बिलग्राम जैसे नगर पे आइए। हर त्यौहार आपको वहाँ मिलजुल के मनाते हुए लोग दिखाई पड़ते हैं। यानी कि ईद तो आ रही है और होली आप बिलकराम में मना के आए हैं, क्योंकि वो आपका पुश्तैनी मंदिर भी है, घर भी है सर। तो इस बार आप वहाँ लोगों से मिले और यहाँ पर लोगों का भी आना जाना रहा सर, तो जो लोग आए उनसे क्या बात हुई और हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे होली? इस बार होली का पूरा परिदृश्य राजनीति और चुनाव से भरपूर रहा। जो लोग मिलने भी आ रहे थे वो यही बातें कर रहे थे, और असली माने में तो किसी नेता को टाइम नहीं था, क्योंकि सब लोग अपने क्षेत्र में, कोई एक दिन के लिए आया और कोई अपने क्षेत्र से हटा ही नहीं। एक दिन के लिए आके अपने गृह जनपद में आए, तुरंत अपने गृह जनपद था वो वहाँ रहे, या बड़े नेता कोई जो इटावा से हट के बदायूं चले गए, मैनपुरी चले गए, कहीं भी गए। तो यहाँ इस बार की होली राजनीतिक होली रही, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस होली के अवसर पर सभी पार्टी के नेताओं से जिस तरीके से होली में संयम रखा, उसी तरीके से चुनावी होली में भी बहुत संयम बना के रखें, इससे देश का अमन चमन कायम रहे और देश शक्तिशाली बने। चुनाव तो नज़दीक है, कहीं ना कहीं राजनीति दलों में तो होली जरा कम ही हुई, क्योंकि उनको बस इस चीज़ का वेट है सर कि उनको विजय तिलक कब लगेगा, किस पार्टी को विजय का तिलक लगेगा। लेकिन अगर हम बात करें आम जनता की, तो आम जनता के बीच में तो होली का उत्साह वैसे ही बना रहा। धूमधाम से गुजिया बनी, लोगों ने खिलाई, खाई, रंग लगाए। सर, आपके लोग जो जानने में आते थे तो वैसे आप होली खेलते हो, इस बार आपकी तबीयत खराब, वैसे आप रंग खेलते? मैं रंग नहीं, गुलाल खेलता हूँ।
बचपन में रंग भी खेलता था, क्योंकि वो एक बड़ा मज़ा आता है। बचपन आकर्षित करता है रंगों के साथ खेलने के लिए। सतरंगी रंग जब जीवन में आते हैं तो आदमी के विचार बहुत उज्जवल हो जाते हैं। और वो होली खेलने का ये भी मतलब है आदिकाल से कि बुराइयों का नष्ट होता है। जैसा कि होलिका, जो कि एक बहुत बड़े आताताई की बहन थी, किस तरीके से भगवान, और इसकी शुरुआत हरदोई से ही हुई थी। हरदोई हरद्रोही हिरण्यकश्यप को लोग कहते थे कि ये भगवान का विरोधी है, और अपनी बुआ को गोद में बैठालकर आग लगा ली और बुआ जी खत्म हो गई, लेकिन भगवान जी निकल कर बाहर आ गए। इसलिए वहाँ रा का नाम का प्रयोग अवॉइड करते हैं। जैसे हरदोई को हद्दोई कहेंगे, मतलब ये एक कहावत वहाँ पर हो गई। हमारे उस गृह जनपद में, गृह नगर में मीठे कुआं का एक कुआं है, कहते हैं कि इसको पीने से लोग कभी बच जाते हैं। तो बिलग्राम शेरो शायरी का रहा है, नगर रहा है, और भुट्टो की ननियाल रही है। और अली अकबर जंग जो कि राज्यपाल रहे थे महाराष्ट्र के, उनका जन्म स्थान भी बिलग्राम रहा है। राधा कृष्ण अग्रवाल गत सालों के पहले लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे, वो भी वहीं के रहने वाले हैं। तो बिलग्राम एक ऐतिहासिक, बिलग्राम से 12 किलोमीटर दूर सिधाई में कन्नौज है। कन्नौज और बिलग्राम में एक बहुत बड़ा विश्व युद्ध हुआ था। विश्व युद्ध में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि तत्कालीन विश्व युद्ध था, उसको विश्व युद्ध का नाम नहीं दिया जा सकता, लेकिन शेरशाह सूरी की जो युद्ध हुआ था वो बिलग्राम में ही हुआ था। 4 नदियों के उधर कन्नौज है, और 4 नदियों के बाद में बिलग्राम है। गंगा, रामगंगा, काली नदी, गंभीरी नदी, सई नदी के उधर कन्नौज है। आप रात को बिलग्राम से कन्नौज की लाइट दिखती है, और कन्नौज से बिलग्राम की लाइट दिखती है। तो ऐतिहासिक मायनों में बिलग्राम बहुत ही ऐतिहासिक नगर रहा है, और मैं कोशिश करना चाहता हूँ कि बिलग्राम हमेशा सुर्खियों पे रहे। तो कोई न कोई कार्यक्रम मैं ज़रूर करता हूँ। और आपके दिल में है तो सुर्खियों में तो बना रहेगा, क्योंकि हम कहीं भी चले जाएं, किसी भी देश में चले जाएं, या अपने ही देश में हो या विदेश चले जाएं, लेकिन मिट्टी से जहाँ से हमारी पैदाइश है, जहाँ से हम होते हैं, वहाँ की चीज़ें हमारे दिल में रहती, वो जगह हमारे दिल में रहती है। और आज लखनऊ में है सर, और उत्तर प्रदेश के ऐसा कोई कोना नहीं है, या देश का कोई कोना नहीं है जहाँ गए ना हो, लेकिन बिलग्राम का नाम आते ही, या कोई फेस्टिवल पे अपने गांव गए हैं, ये तो आम है, लेकिन ऐसा कोई फेस्टिवल छूटा नहीं है कि जहाँ पर सर गए ना हो बिलग्राम, और उनका फेस्टिवल बिलग्राम में ज़रूर बनता, चाहे 2-4 घंटे के बाद लखनऊ आ जाए, लेकिन जाना वहीं है। सर सही हूँ मैं? आज एक बात ये हुई कि आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी का फ़ोन आ गया। उनको पता नहीं था कि मैं 8 दिनों में आईसीयू में रहा, अस्पतालों से जूझा हूँ। और उसके थोड़ी देर बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बड़े भाई राजेश पाठक का भी फ़ोन आ गया, और दोनों लोगों को आश्चर्य हुआ कि होली वाले दिन आप न क्षेत्र में दिखाई पड़े और ना कहीं न्यूज़ में दिखे। मैंने उनसे ये कहा कि मैं मौत के दरवाजे को दस्तक देके आपकी सेवा के लिए फिर से आया हूँ। मुझे खुशी है, हमारे जनपद में पार्टियों का रंग नहीं चढ़ता है, रंगों का तो रंग चढ़ता है। चाहे रजनी तिवारी हमारी बहन है, हमारे मोहल्ले की रहने वाली है, आज वो उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में मंत्री है। आदरणीय नरेश अग्रवाल जी जो हमारे बड़े भाई हैं, उनका लड़का नीतीश अग्रवाल आबकारी मंत्री है। और उत्तर प्रदेश की बड़ी ताकत ब्रजेश पाठक जी हमारे छोटे भाई हैं, हमारे प्यारे भाई हैं। मैं राजेश अग्रवाल जी राजेश पाठक का सहपाठी रहा हूँ, और मैं साथ साथ हम लोग खेले बड़े हुए। उनके पिताजी हमारे पिताजी के साथी रहे हैं, बल्कि कुट्टू त्रिपाठी हमारे गांव के ही है, ननियाल के ही है, जो कि यहाँ MLC भी है, और कई अच्छे कार्यों में रहे हैं। मेरा मतलब कहने का है कि होली को होली की तरीके से देखा जाए। मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, लोग जान गए थे
कि हमारे बेटे की शादी में अमित शाह के भाई और उनकी वाइफ सोमा शाह यही चांसलर क्लब में आए थे। चांसलर क्लब पासी में था। शिवपाल सिंह ने जब ये कहा कि सोमा शाह कहाँ है, तब वहाँ लोग जो वीआईपी नॉन वीआईपी थे सब जान पाए कि वो थे, और वो इसी घर में आई थी। और बहन का रोल उन्होंने, ये अंदर हमारे आंगन है छोटा सा, उस आंगन में कुआं पूजन से लेके सामने कुआं है, उन्होंने ही किया था। लेकिन मैंने कभी किसी तरीके का प्रचार नहीं किया। बहन का रिश्ता प्रचारित नहीं किया जाता है। और कुछ रिश्ते हमें ऐसे मिलते ही हैं कि जिन्हें हमें निभाना भी आता है, हमें यही मिलते हैं, और हमें उस तरह से जो खून के रिश्ते भी जो वर्क नहीं करते, काम नहीं कर पाते, हमारे बनाए हुए रिश्ते वो काम करते। सर, आपकी जनता जो आपको देखती है उनके लिए क्या संदेश है? होली पे और ईद पे क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, रोजे का मौका भी चल रहा है, रोज़ा लोग रखे हुए हैं, और होली का उल्लास का पर्व भी है। इस मौके पर मैं एक ही बात कहूँगा कि महाभारत में, राजनीतिक महाभारत में अपनी अपनी गोटों से खेलिए, अपने अपने मोहरों से खेलिए, लेकिन राजनीति उस समय में हुई थी जब एक पहला प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जिसको महाभारत कहा गया है। उस महाभारत में, उस विश्व युद्ध, कौरव पांडवों के युद्ध में दिन भर लड़ाई होती थी, लेकिन रात को एक दूसरे को गले लगाते थे और दुख भी व्यक्त करते थे। और भगवान कृष्ण स्वयं इसके गवाह है और स्वयं वही संचालन कर रहे थे। मेरा कहने का मतलब है, राजनीति को अपनी तरफ रखिए, और राजनीति कब किधर करवट बदलती, ये तो एक चौसर का गेम है। आज हम मंत्री हैं, कल सामने वाला मंत्री है, लेकिन दिल का रिश्ता जिसके पास पक्का होता है वही रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता कहलाता है। दिल का रिश्ता रखिए, जाति का और धर्म का, विद्वेष का रिश्ता ख़त्म कर दीजिए। इस होली के शुभ अवसर पर हमारा प्रदेशवासियों को यही बहुत बड़ा पैगाम है। ये हमारे साथ थे राजेश यादव जी, जिन्होंने बताया कि इस होली पर प्यार से मनाइए, आपस में मनाइए, राजनीतिक रंग नहीं चढ़ना चाहिए कुछ, क्योंकि राजनीतिक रंग जो होते हैं वो त्योहारों से थोड़ा दूर होते हैं और दूरी रखने चाहिए। खुशियों का पर्व है तो खुशी के साथ सेलिब्रेट करिए। तो बने रहिए आप भी हंगामा टाइम साथ। आपने होली कैसे सेलिब्रेट करी ये बताना ना भूलें। हम भी चाहते हैं कि हमारे दर्शक भी बताएं वो कि इस होली पर उन्होंने क्या खास किया।